हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव इंगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो कोई एक पार्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और इस टॉपिक की सबसे खास बात यह है कि हम इसमें जीएसटी को लेकर ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करने वाले हैं। वो एसजीएसटी, सीजीएसटी हो सकता है, वो आईजीएसटी भी हो सकता है। हालांकि जीएसटी का टॉपिक हमने पीछे वाली काफ़ी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है, जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कैश बुक से कनेक्टेड है। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर भी हम स्पेशली जीएसटी कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, पर इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। हमने गुड्स परचेज की हैं 50,000 की, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। यस, पीछे वाली वीडियो के अंदर ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, पर इस वीडियो के अंदर अब ट्रेड डिस्काउंट भी है और जीएसटी भी है। गुड्स परचेज की हमने 50,000 की और 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, और जिसके बाद हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करना है, दैट इज 6%। और जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन हमारी चेक के थ्रू हुई है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं अगर बात करूं तो ये मेरी गुड्स थी 50,000 की। अगर 50,000 के ऊपर मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करूं तो 50,000 का 20% बोले तो ये गुड्स मुझे लगी हैं 40,000 की। पर 40,000 के ऊपर मुझे 6% और 6% जीएसटी भी पे करना है। तो 6% की अगर मैं बात करूं तो 2400 सीजीएसटी हो गया, 2400 एसजीएसटी हो गया। तो 40,000 का 6%, 40,000 का 6%। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन में भी देख सकते हैं कि कैसे हमको पे करना होगा। और ये वाली पेमेंट हमने कैसे की है? चेक से की है। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना होता है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ लिखते हैं बाय परचेजेस अकाउंट। स्पेलिंग में शॉर्टकट में मैं लिख लूंगा, आपको कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है। बाय परचेजेस अकाउंट। परचेज आपने रियल्टी में कितनी की है? 40,000 की। अब क्योंकि पूरी पेमेंट हमने चेक से की है, इसलिए हम बैंक कॉलम में ही ये एंट्री डाल रहे हैं। उसके बाद बात आ रही है कि आपको जीएसटी की एंट्री भी डालनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय इनपुट सीजीएसटी कितना है? 2400। बाय इनपुट एसजीएसटी कितना? 2400। तो ये हमने क्या की? फर्स्ट ट्रांजैक्शन को यहां पर रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने पेमेंट चेक से की है। तो 40,000 की गुड्स, ये देखिए 50,000 था, आपका ट्रेड डिस्काउंट कट हो गया 20%। 40,000 की हमने परचेज की, जिसके ऊपर हमने जीएसटी भी पे करना है, तो ये आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता है कि हम परचेज के साथ इनपुट क्यों लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी क्यों लिखते हैं। आप सोचकर देखिए, जब भी आप गुड्स परचेज करके लाते हो तो गुड्स आपके पास बिजनेस में आती हैं इनवर्ड, इन। तो ऐसे लगा लीजिए, गुड्स जब इन हो रही हैं तो उसको लेने के लिए हमने जो जीएसटी पे किया है, दैट इज इनपुट जीएसटी। इसी तरह से जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो आपको पता है कि गुड्स हमारे पास से बाहर चली जाती हैं, आउट। इसीलिए सेल्स के टाइम पर जो भी जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, दैट इज गुड्स परचेज्ड रेट 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट फिर से है हमारे पास, बट 10%। यहां पर हमने आईजीएसटी पे किया हुआ है 12% और पेमेंट सारी चेक से गई है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारी गुड्स कितने की हैं? 1 लाख की हैं। अब 1 लाख की गुड्स हैं तो हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना कट कराया है? 10%, दैट इज 10,000 ही होगा, क्योंकि 1 लाख का अगर आप 10% करके देखोगे तो ये 90,000 ही आने वाला है। और अब 90,000 के ऊपर हमने क्या करना है? 12% आईजीएसटी अप्लाई करना है। तो अगर आप 90,000 का 12% अप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 10,800 रुपए। 90,000 का, 90,000 का 12% क्या बन जाएगा आपका? आईजीएसटी। ठीक है, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 10,800। अब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? ध्यान से देखिए। बाय परचेजेस अकाउंट, परचेज कितनी की है आपने?
90,000 की। अब क्योंकि सारी पेमेंट हमारी चेक से गई है इसलिए हम यहां पर ही लिख रहे हैं बाय इनपुट IGST कितना है 10,800, तो 90,000 और 10,800 GST मैंने यहां लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मैंने गुड्स सेल की है 30,000 की जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है और मैंने कस्टमर से IGST 12% कलेक्ट करना है और कस्टमर ने सारी पेमेंट मुझे चेक से कर दी है। अब क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में या इस ट्रांजेक्शन के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन को लेकर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैंने चेक बैंक में कब डिपॉजिट कराया है, तो मैं यही मानकर चलूंगा कि जिस दिन मेरे पास चेक आया है मैंने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, क्योंकि इस टाइप की बातें मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बार बार बताई हैं और हमने ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की हैं। तो हम इस ट्रांजैक्शन की जो चेक आने की ट्रांजैक्शन है, चेक आने की एंट्री है, हम यही मानकर चलेंगे कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो यहां पर 30,000 की गुड्स हैं, अगर आप इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट कट करोगे तो हम क्या सेल्स मानेंगे, सेल्स हम मानकर चलेंगे 27,000 की। बैंक कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पेमेंट हमारे पास चेक से आई है। अब इस 27,000 की गुड्स के ऊपर मुझे क्या करना है, 12% का IGST भी कलेक्ट करना है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टू आउटपुट IGST कितना है ये 12%, आप इसके ऊपर लगा लेना तो ये बन जाएगा आपका 3240। तो 30,000 में से 10% पहले माइनस कर देना, 27,000 आएगा। 27,000 आपने लिख दिया, 27 के ऊपर आप 12% IGST कलेक्ट कर लेना। और कस्टमर ने क्योंकि सारी पेमेंट आपको चेक से की है और हमने यही कंसीडर किया है कि चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो आप ये ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड कर दोगे। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। हमने गुड्स सेल की है 80,000 की, 80,000 के ऊपर 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप सेल्स कितनी मानकर चलोगे, 80,000 में से 10% तो माइनस कर दो, तो गुड्स हो गई आपकी 72,000 की, 72,000 की गुड्स हो गई, जिसके ऊपर अब आपको GST भी कलेक्ट करना है, CGST है ना, आउटपुट CGST है और आउटपुट SGST है। तो ये आपको अब कलेक्ट करना है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो 80,000 में से आपने 10% माइनस कर दिया है, कितना हो गया 72,000। तो 72,000 के ऊपर अगर आप 6% अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा 4320। तो बस आपको ध्यान रखना है, फर्स्टली डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट देन अप्लाई द GST। 72,000 के ऊपर मैंने GST 6% अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये बात मैं आपको अभी बता भी रहा था कि जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास से गुड्स चली जाती हैं आउट, तो इसीलिए हम उस GST को बोलते हैं आउटपुट GST। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने कमीशन पे किया है 11,200। ये ट्रांजैक्शन आपको बहुत ध्यान से देखनी है। 11,200 का मैंने कमीशन पे किया है, पर इसके अंदर GST 6% ऑलरेडी इंक्लूड है, 6% प्लस 6% GST इंक्लूड है। आप इस ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, 11,200 का मैंने कमीशन पे किया है, पर इसके अंदर GST 6% ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, इसमें से कमीशन का अमाउंट अलग करना है और GST जो आपने पे किया है उसको आपने अलग अलग लिखना है। तो अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को सोल्व करूंगा, सोल्व करके मैं आपको अभी बता रहा हूं, पर आप यहां पे लिख दीजिए बाय कमीशन अकाउंट। कमीशन आपको मैं अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूं, कमीशन रियलिटी में हमने पे किया है 10,000 का, जिसके ऊपर इनपुट CGST है और बाय इनपुट SGST है। 10,000 का 6% बोले तो 600 रुपए और ये 600 रुपए। अब क्योंकि सारी की सारी पेमेंट ये भी चेक से गई है इसलिए मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया है। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी कि जो कमीशन हमने 11,200 का पे किया है इसके अंदर GST ऑलरेडी इंक्लूड है। मैंने क्या किया, मैंने 10,000 का कमीशन अलग लिख दिया और जो GST के अमाउंट थे दोनों अलग अलग वो मैंने अलग कर दिए।
अब बात आती है कि हमको पता कैसे चले कि इसके अंदर 600 रुपए और 600 रुपए हमारे पास जीएसटी है। इसके लिए आपको एक छोटी सी सिंपल सी मैथमेटिक्स की इक्वेशन सोल्व करनी होगी। आप सोचकर देखो, ये हमारे पास अमाउंट कितना है 11,200, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि हमने कमीशन पे किया है x। कितना कमीशन पे किया है x? हम मान लेते हैं कि कमीशन हमने पे किया है, मान लो 100 के अंदर 6% हमने जीएसटी पे किया होगा। 6% प्लस 6% बोले तो कितना हो गया 12%, मतलब 112%। ये किसके इक्विवेलेंट है? 112% के इक्विवेलेंट है। 112% के इक्विवेलेंट है 11,200। तो कमीशन को मैंने क्या कंसीडर किया है 100। ये वाला अमाउंट क्या है? ये वाला वो अमाउंट है जी इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो जिसमें जीएसटी इंक्लूड है वो किसके इक्विवेलेंट है? 112% के अकॉर्डिंग। तो 11,200 112% के इक्विवेलेंट है। तो कमीशन कितना है? तो कमीशन जब आप निकालोगे, यहां पर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सोल्व कर लेना, ये इक्वेशन सोल्व कर लेना, तो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन से मैंने कमीशन की अमाउंट फाइंड आउट कर ली है। कमीशन कितना बनता है? 10,000। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीजीएसटी भी 6% है और एसजीएसटी भी 6% है, तो 10,000 के ऊपर 6% और 6% आप अप्लाई करके देखना, आपको कमीशन का अमाउंट पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पर्पज सिर्फ यही था कि मैं आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी सिखाऊं कि बैंक के इस कॉलम के अंदर हम ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात आती है कि कैश बुक को हम क्लोज कैसे करें, कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे करें, बैलेंस सीडी कैसे निकालें। ये मैं आपको काफी बार पीछे वाली वीडियोस में सिखा चुका हूं, तो इसके लिए आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।